हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च हुआ। यह भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन बताया जा रहा है। मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 आज लॉन्च हो गया। चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 में भी लैंडर और रोवर के यही नाम थे। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। रोवर एक 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। इसरो ने जनवरी 2020 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसे 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई। अगली खबर सामने आ रही है। फ्रांस ने पीएम मोदी को दिया अपना सबसे बड़ा सम्मान। भारतीय प्रधानमंत्री ने रचा नया इतिहास। जानते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। गुरुवार की शाम पेरिस के एलिसी पैलेस में एक निजी रात्रिभोज के दौरान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के लोगों की ओर से इस अद्वितीय सम्मान के लिए धन्यवाद। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पुरस्कार को भारत फ्रांस साझेदारी की भावना का गर्मजोशी से भरा प्रतीक बताया। नरेंद्र मोदी फ्रांस की ओर से यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मान के जरिए उन्होंने भारत के हिस्से एक और नया इतिहास जोड़ दिया है। फ्रांस ने इससे पहले ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से दुनिया भर के प्रमुख नेताओं और हस्तियों को सम्मानित किया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस घाली शामिल हैं। इससे पहले जून में मिस्र ने प्रधानमंत्री मोदी ऑनर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में बृहस्पतिवार को अपनी फ्रांसीसी समकक्ष एलिजाबेथ बोर्न और सीनेट अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर के साथ सार्थक बैठकें की। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय देश के साथ भारत की दीर्घकालिक और समय पर खरी उतरी रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले यहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री बोर्न ने स्वागत किया। मोदी के आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक और व्यापार, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, रेलवे, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और लोगों से लोगों के संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अगली खबर सामने आ रही है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बेहद करीब पहुंच चुका है। जानते हैं पूरी खबर।
दिल्ली में यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। यमुना के जलस्तर ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज यमुना में 208.6 मीटर तक पानी पहुंच गया। हालात को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। बाढ़ का पानी सिविल लाइंस इलाके में पहुंच चुका है और इसी इलाके में मुख्यमंत्री आवास भी है। जानकारी के मुताबिक अगर यमुना के जलस्तर में तेजी कम नहीं हुई तो अगले कुछ घंटों में ही बाढ़ का पानी सिविल लाइंस इलाके स्थित सीएम आवास में घुस सकता है। हालांकि अभी बाढ़ का पानी मुख्यमंत्री आवास से करीब 250 मीटर दूर है। दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने डीडीएमए की बैठक बुलाई थी। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों को रविवार तक बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा गैर जरूरी ऑफिसों में भी रविवार तक छुट्टी कर दी गई है। सभी प्राइवेट दफ्तरों को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। इसके साथ ही कश्मीरी गेट के आसपास बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी रविवार तक बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कोई भी अंतर्राज्यीय बस आईएसबीटी तक नहीं आएगी। यात्रियों को सिंघू बॉर्डर से डीटीसी बसों की सेवाएं दी जाएंगी। अगली खबर सामने आ रही है। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था, जिस पर कई यूजर्स ने आपत्ति जताई थी। यूजर्स का कहना है कि टीजर में दिखाए एक सीन से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसी के चलते सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। इसे रिव्यू कमेटी के पास वापस भेजा गया था। रिपोर्ट्स हैं कुछ सीन्स और डायलॉग आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं। इस बीच OMG 2 की कहानी लीक हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो एक रेडिट यूजर ने अक्षय कुमार की नई फिल्म की कहानी का खुलासा कर दिया है। इस वायरल पोस्ट का दावा है कि OMG 2 की कहानी एक गे एल्लाडे पर आधारित है। उस लदडे ढाके को कॉलेज में उसकी सेक्सुअलिटी के लिए बुली किया जाता है, जो परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। इस वाकये से आहत होकर कॉलेज के प्रोफेसर पंकज त्रिपाठी बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन कंपलसरी करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि कॉलेज के बच्चे चीजों को सीखें और बुलिंग कम हो जाए। फिल्म में धार्मिक लोग इस बात का विरोध करते हैं और इसे भगवान की नियति के खिलाफ बताते हैं। इसके बाद भगवान शिव बने अक्षय कुमार पंकज की मदद करते हैं। हालांकि अभी इस कहानी की पुष्टि नहीं हुई है। एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कहानी में कोई मेरिट नहीं है। इस फिल्म की कहानी यही है या फिर कुछ और, ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा।